राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी मुद्दों का जवाब दिया जिसे बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान उठाया था और गहलोत को निशाने पर लिया था। इसी दौरान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ गहलोत ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले राजस्थानी कार्ड भी खेला है, ऐसा माना जा रहा है। गहलोत ने कहा कि मोदी जी 2017 के गुजरात चुनाव में कहते थे कि राजस्थानी अशोक गहलोत मुझे हराने आया है। आप बताइए, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। अब राजस्थान में चुनाव है, मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान का हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी अभिनेता हैं। गुजरात में कहां था मारवाड़ी की बात मत मानो, राजस्थानी घूम रहा है, मैं कहां जाऊंगा। वे खुद को ओबीसी बताते हैं और कहते हैं कि मुझे नीच कह दिया गया। किसी ने उन्हें नीच नहीं कहा था। अब अगर मैं कहूं कि अब वो गुजराती आ रहा है तो हम तो नहीं कह रहे कि गुजराती यहां आ रहा है। भाइयों और बहनों, आप गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। मैं थांसू दूर कोनी। उन्होंने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि 25 तारीख तक पीएम राजस्थान के मेहमान हैं और 25 के बाद वो यहां मुंह भी नहीं दिखाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने जनता से अपील करते हुए कही। सीएम अशोक गहलोत ने इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी मुद्दों का जवाब दिया जिसे बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। गहलोत ने लाल डायरी कांड और छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप घोटाले को षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से महादेव ऐप और लाल डायरी बुलवाई गई। इसके साथ ही 7 दिन पहले प्लानिंग की गई और फिर इसे विधानसभा में उठाया गया। फिर सीकर में प्रधानमंत्री आएंगे और लाल डायरी बुलवाएंगे। ये भी बात उन्होंने कही कि ये सब षड्यंत्र है। गहलोत ने दावा करते हुए कहा कि इसी तरह छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले की प्लानिंग की गई। छत्तीसगढ़ में एक्सपोज हो गए और यहां एक्सपोज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सीएम के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र किया गया है। उस ऐप के मामले में बयान देने वाला अब बदल गया है। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 4 दिन पहले अरेस्ट करने की साजिश की गई थी, उसमें ये फेल हो गए। ये सारा निशाना उनका बीजेपी पर था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत अब सीएम नहीं बनेंगे, इस पर भी गहलोत ने जवाबी हमला किया। जो ये बात वो कह रहे थे, गहलोत ने इस पर कहा कि पीएम मोदी भविष्यवक्ता हैं क्या, कह रहे हैं कि गहलोत चौथी बार सीएम नहीं बनेंगे। खुद फिर पीएम बनने की बात कैसे कह रहे हैं? चुनाव आयोग को दिखता नहीं कि क्या घोषणाएं हो रही हैं? गहलोत सरकार के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचारों के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे विधायक भ्रष्ट होते तो सरकार बचाने 40 दिन होटलों में नहीं टिकते। बीजेपी नेताओं के दिलों में आग लगी है। राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाए, ये चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं। राजस्थान में ये सरकार नहीं गिरा पाए, हमें हाईकमान का सहयोग मिला, विधायकों का सहयोग मिला। विधायकों के बारे में कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट हैं। हमारे विधायक भ्रष्ट होते तो 40 दिन होटलों में नहीं बैठे होते। पहली किस्त 10 करोड़ रुपए की मिल रही थी, वो वहां चले जाते। इसी बहाने अपने विधायकों की तारीफ करते भी नजर आए अशोक गहलोत। सीएम गहलोत ने अपने बयान में आगे कहा कि बीजेपी स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर आ गई। कांग्रेस में अंदर क्या हुआ उस पर भी बयान दे रहे हैं। गुज्जर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए राजेश पायलट को ले आए। बीजेपी के राज में आंदोलन के दौरान 72 गुर्जर फायरिंग में मारे गए थे। सोहेला में गोलीकांड में किसान मारे गए थे। मेरे राज्य में गुज्जरों पर न तो गोलियां चली और न तो लाठी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को, आपको बता दें कि वो ये बात क्यों कह रहे थे, क्योंकि गुरुवार को आखिरी दिन गुज्जरों का अपमान करने वाली बात उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कही थी और जिसके बाद से सीएम गहलोत ने कहा था कि बीजेपी गुज्जरों को भड़काने का काम कर रही है। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर अशोक गहलोत ने बीजेपी के वार का पलटवार किया है। अब जनता इससे कितनी प्रभावित होती है ये पता चलेगा। कल अशोक गहलोत और उन जैसे तमाम राजनीतिज्ञों की किस्मत बॉक्स में कैद हो जाएगी, मतपेटी में कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि ये सारे जो वार पलटवार, दावे, वादे, इरादे, गारंटियां चल रही थी, ये जनता किस ओर गई और किसकी गारंटी को जनता ने सही माना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।